जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भैरवण आप सभी के एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार का काफी बड़ा फैसला। अब इन पेंशनर्स को दे रही है सरकार 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। लॉकडाउन के चलते लिया गया था ये फैसला, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाद मिल गई है सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जताई बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लंबे समय से मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि ईपीएस 95 पेंशनर्स को एक मुक्त धनराशि के तौर पर 75 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए, जिसके लिए दोस्तों ये माना जा रहा था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर यह धनराशि उन्हें जल्द से जल्द क्रेडिट कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इसका जो फाइनल क्रम है वो तैयार नहीं हो पा रहा था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को किस आधार पर बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए। दोस्तों हाल फिलहाल में एनएसी के अध्यक्ष, जी हाँ दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा है निशाना। ईपीएस 95 पेंशनर्स को दिया जा रहा है उनके हक का पैसा। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका फैसला कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ, जी हाँ दोस्तों 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की बढ़ोतरी के साथ ये लाभ मिलना चाहिए या फिर उन्हें पेंशनर्स को अभी भी बढ़ी हुई पेंशन से वंचित रहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें ईपीएस 95 पेंशनर्स को जो यहाँ पर फैसला लिया गया है उसके अनुसार 75 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में ये उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर क्रेडिट कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से जुड़ी हुई है यह अहम बात, 20,000 तक की मिल सकती है सैलरी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों के लिए जो सरकार ने यहाँ पर नई स्कीम के तहत ये बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देने की बात की है और जिसके तहत यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पर अपनी सहमति दी है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर यह धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए, साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनलाभ एक मुक्त धनराशि के तौर पर उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी कर दी जाए। दोस्तों फाइनली जो यहाँ पर एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत द्वारा जो क्रम निकल कर आ रहा है वो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए यहाँ पर एक मुक्त धनराशि का क्रम निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर रामनाथ कोविंद है उन्होंने भी यहाँ पर अपनी सहमति दी है कि हाँ इन पेंशनर्स को इनके हक का पैसा, राष्ट्रपति जी ने यहाँ पर अपनी सहमति दी है कि इनको भी यहाँ पर इनके हक का पैसा मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि काफी समय से पेंशनर्स ये मांग कर रहे थे कि सरकार हमारी मांगों को बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, ना ही कोई अन्य लाभ दे रही है, ना ही ईपीएस पेंशन में कोई संशोधन कर रही है, जिसके लिए यहाँ पर एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के साथ साथ कई दिग्गज बड़े पेंशनर्स ने यहाँ पर कई बार संसद का घेराव किया और कई बार बड़े बड़े विधायकों से भी बात की और कई बार देश के प्रधानमंत्री के समक्ष भी अपनी परेशानी को यहाँ पर समक्ष रखा। लेकिन इसका जो पेंशन का क्रम है वो फाइनली यहाँ पर पूरा का पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा था और हाल फिलहाल में एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने जो यहाँ पर निशाना साधा है उसके अनुसार सभी पेंशनर्स को एक मुक्त धनराशि के तौर पर बढ़ी हुई धनराशि 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देनी चाहिए। दोस्तों आपको यहाँ पर पूरी खबर एक एक करके विस्तार से पॉइंट्स वाइज बताने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से जुड़े फायदों की बात, बढ़ जाएगी ईपीएस पेंशन। बेसिक 20,000 है तो मिलेंगे 8,571 रुपया पेंशन। जी हाँ दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, कर्मचारी की रिटायरमेंट पर पेंशन तय होती है, लेकिन इसमें लिमिट होने से रिटायरमेंट के बाद पेंशन बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इस लिमिट को हटाने की मांग चल रही है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस पर लगी कैंपिंग को हटाने के लिए लगातार डिमांड हो रही है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। मौजूद स्ट्रक्चर में ईपीएस स्कीम के तहत पेंशन के लिए 15,000 रुपए हर महीने की सीलिंग
या कैंपिंग है। क्या अभी क्या है नियम, जान लीजिएगा और विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ईपीएफ में जब कोई कर्मचारी सदस्य बनता है तो वह ईपीएस का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन पीएफ में जाता है। कर्मचारी के अलावा इतना ही हिस्सा एम्प्लॉय के खाते में भी जाता है, लेकिन एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में होता है। ईपीएस में बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन हालांकि पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपए जमा हो पाते हैं। उदाहरण से समझ लीजिए खबर विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा नियम के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपया जमा होंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है तो योगदान 833 रुपया ही होगा। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपए की ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी ईपीएस रूल के तहत सिर्फ 75 रुपए ही बतौर पेंशन मिल सकती है। 15,000 की लिमिट हटी तो क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ईपीएफओ के रिटायर्ड एनफोर्समेंट ऑफिसर भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर पेंशन से 15,000 रुपए की लिमिट को खत्म कर दिया जाए तो 7,500 रुपए से ज्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉय का ईपीएस में योगदान भी बड़ा होगा। कैसे होती है पेंशन की कैलकुलेशन, तो जान लीजिएगा और विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस कैलकुलेशन का फॉर्मूला बराबर मंथली पेंशन बराबर पेंशन योग्य सैलरी गुणे ईपीएस खाते में जितने साल कंट्रीब्यूट रहा बड़ा 70 होगा। अगर किसी की मंथली सैलरी आखिरी 5 सैलरी का औसत 15,000 रुपए है तो और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6828 रुपए ही पेंशन मिलेगी। लिमिट हटी तो कितनी मिलेगी पेंशन, जान लीजिएगा और विस्तार से। अगर 15,000 की लिमिट हट जाती है और आपकी बेसिक सैलरी 20,000 है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो ये होगी 20,000 गुणे 30/70 यानी कि 8571 रुपए। पेंशन ईपीएस के लिए मौजूदा शर्तें भी जान लीजिए विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि ईपीएफ सदस्य होना जरूरी है, कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी है। 58 साल के पहले होने पर ये पेंशन नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद ही यहाँ पर ये पेंशन का प्रावधान किया गया। अन्य भी इसी प्रकार से यहाँ पर योग्य सैलरी बराबर यहाँ पर चीजें रखी गई। दोस्तों इस वक्त की ताजा बड़ी खबर थी जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।